हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मिथ्स के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों को होती है हाई कमीशन और एम्बेसी में जॉब के रिगार्डिंग। ठीक, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इसको अच्छे से समझ सकें और ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जब भी आप अप्लाई करते हैं एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में किसी भी जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, आई एम नॉट हियर गोइंग टू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी, बट हियर आई विल बी कवरिंग ऑल द जॉब। ठीक है, और जो इसके पीछे की लोगों की मेंटालिटी होती है, क्या माइंडसेट होता है बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक, तो वो चीज़ मैं आपको आपके डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला डाउट है वो ये रहता है लोगों को कि क्या एम्बेसी में, ठीक है, एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में जॉब पाने के लिए किसी सोर्स का या फिर रेफरेंस का होना ज़रूरी है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, जैसे अदर कंपनीज होती हैं विच आर लोकेटेड एट द गुड़गांव और दी नोएडा। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप देखेंगे कई कंपनी होती है जहां पर अगर आप रेफरेंस से जाते हैं, ठीक है, इफ़ यू गो थ्रू एनी रेफरेंस, तो आपका काम जल्दी हो जाता है, या फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उन्हें क्या लगता है अगर आप में कोई कमी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा लैक कर रहे हैं आप, या किसी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल में विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू लैकिंग समवेयर देन यू कैन बी गिवन द कंसेशन। आप कह सकते हैं कि कंसेशन देंगे या फिर वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं बिकॉज यू आर थ्रू समवंस रेफरेंस। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में हमेशा रहती है। ठीक है, क्योंकि कंपनीज में अक्सर ऐसा चलता है, दिस नॉट योर फॉल्ट, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या होता है। ठीक, एम्बेसी और हाई कमीशन वाले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वहां पर एक रेफरेंस का पेज आता है। ठीक है, रेफरेंस का पेज जो आता है उसमें रेफरेंसेस मांगते हैं, तो वो रेफरेंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में, वो रेफरेंस नहीं होने चाहिए, बल्कि रेफरेंस वो होने चाहिए जिनके साथ आपने पहले कोई वर्क किया हो। ठीक है, तो वो आपकी स्किल्स चेक करने के लिए उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका मानना है कि जो कई लोग होते हैं, ठीक है, कमेंट में भी कहते हैं मीन यू कैन नॉट गेट द जॉब इन दी एम्बेसी और द हाई कमीशन विदाउट एनी सोर्स, तो ये बिल्कुल ही मतलब एक आप कहते हैं ऐसी बात है जिसमें कोई भी सच नहीं है। ठीक है, कोई भी ट्रुथ नहीं है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल झूठ बात है ये चीज़। और कैसे, ठीक है, ये भी इसका भी प्रूफ है मेरे पास। तो मतलब कई सारे अभी जैसे वीज़ा ऑफिसर बी की जो है वो अभी इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होने वाले हैं 21 को। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मतलब जैसे वीडियो देखी थी, वीडियो के थ्रू उन्होंने अप्लाई भी किया था, मतलब देख के कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अप्लाई भी किया था। और कम से कम जो है उसमें जो मेरे नॉन में है, ठीक है, मेरे नॉन में है, तो करीब करीब 8 से 9 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, हु आर एसोसिएटेड विद आवर यूट्यूब चैनल, और उसके अलावा भी जो हुए होंगे। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, अब उन सभी में वो जितने भी 8-9 लोग हैं उनका ऐसा नहीं है कि कोई रेफरेंस हो, किसी रेफरेंस से लगे हो, क्योंकि रेफरेंस होता ही नहीं, वहाँ पर वर्क ही नहीं करता। ठीक, तो यही चीज होता है। तो वहां पर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। आप जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, किस फील्ड से है, आप सीए फील्ड से, इंजीनियर फील्ड से, या फिर एचआर लाइन में। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी होगी कि आप ये जो एम्बेसी होती है ये एकदम फेयर रहती है अपने वर्क में। ठीक है, तो आप जब भी अप्लाई करें तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, आप नेगेटिव रहेंगे तो हर चीज़ नेगेटिव आपके लिए बनती जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ मैंने आपका पहला डाउट जो है वो क्लियर कर दिया। सेकेंड डाउट क्या होता है लोगों का जो एम्बेसी या हाई कमीशन में करियर से रिगार्डिंग होता है, वो डाउट ये रहता है कि सर क्या मतलब एम्बेसी में जॉब पाने के लिए वीज़ा लाइन से ही होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, भले ही आप वीज़ा ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो,
बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल दैट यू मस्ट बी फ्रॉम द वीज़ा बैकग्राउंड, ठीक है। आप इमिग्रेशन में हो, वो एक आपके लिए खुद के लिए एडवांटेज होता है कि बाद में जो आप जॉब करेंगे, लेकिन इंटरव्यू के स्टेज पे, ठीक है, आपके सिलेक्शन के प्रोसेस में ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप वीज़ा के ही बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक। तो आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनने अपनी या एलएलबी लॉ से हो सकते हैं, तो कोई भी, ठीक है, किसी भी फील्ड से आप हैं, आपके पास 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई करेंगे और आपने जो भी काम कर रखा है उन वो जो 4 क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, ठीक है, आंसर को अच्छे से फ्रेम करेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी। आप कैसा वहां पर परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हमेशा रहना है, ठीक, कि ऐसा नहीं है कि मैं वीज़ा बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मतलब कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, रहते हैं, तो उनसे मेरे को तो पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कितने बैकग्राउंड से, मतलब वीज़ा के बैकग्राउंड से तो आपको उल्टा कम ही मिलेंगे, ठीक है, बहुत रेयर मिलेंगे। ज़्यादातर जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है, ठीक। तो आप हमेशा अब से जब भी अप्लाई करें तो इन चीज़ों को एकदम, जो भी लोग कहते हैं उनको आपको सुनना नहीं है, एक साइड में रख देना और आपके माइंड से आप हमेशा अप्लाई करें, अटेम्प्ट देते रहेंगे। 1 में नहीं होता, 2 में नहीं होता, तीसरे चांस में नहीं होता, चौथे चांस में नहीं होगा, लेकिन कभी होगा। आप अप्लाई करते रहेंगे, आपकी स्किल डेवलप होती रहेगी, लिखने की राइटिंग स्किल डेवलप होगी। कोई चीज़ अगर आपने फर्स्ट टाइम में मिस किया होगा तो सेकंड टाइम में वो चीज़ पूरी हो जाएगी और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा, ठीक। तो ये थी इस वीडियो के, मतलब एंड था ये इस वीडियो का। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, एम्बेसी में करियर के रिगार्डिंग, देन यू कैन पुट द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक। उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जैसे ही मेरे को, मतलब जो भी टाइम मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं इस काम को जारी रखूं, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ वंडरफुल डे।